रमजान शुरू होते ही पढ़ी जाती है तरावीह की नमाज। जी हाँ दोस्तों, जाने क्या है तरावीह और पढ़ने के उसके नियम। रमजान के पाक महीने में तरावीह की नमाज अदा की जाती है। रमजान में तरावीह की बहुत फजीलत होती है। दुआ मांगते हुए तरावीह पढ़ने से रोजेदार को सवाब मिलता है। रमजान के महीने में अल्लाह की खूब इबादत की जाती है। रमजान में पूरे महीने लोग रोजा रखकर 5 वक्त की नमाज और ज़कात अदा करते हैं। वैसे तो मुसलमान हर दिन 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं, लेकिन रमजान के महीने में तरावीह या फिर तराबी की दुआ अदा करना बहुत जरूरी होता है। तरावीह केवल रमजान में ही पढ़ी जाती है। तरावीह अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब 18 यानी कि ठहराव या फिर आराम से होता है। तरावीह की दुआ में हर 4 रकात के बाद जलसा की सूरत में बैठकर पढ़ा जाता है। ईशा की नमाज के बाद तरावीह पढ़ी जाती है और बीच में रुककर दुआ पढ़ा जाता है। इसमें 20 रकात होती हैं और तरावीह की नमाज में 2-2 रकात करके पढ़ी जाती है और जब 4 रकात पूरे हो जाते हैं तो सलाम फेर कर उसी सूरत में बैठकर दुआ पढ़ी जाती है। तरावीह की नमाज स्त्री और पुरुष दोनों ही पढ़ सकते हैं। तरावीह की दुआ के बिना रमजान अधूरा माना जाता है। बता दें कि तरावीह की नमाज को घर पर भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन मस्जिद और घर पर पढ़े जाने वाले तरावीह की नमाज में थोड़ा अंतर होता है। महिलाएं मस्जिद नहीं जाती, ऐसे में वो घर पर ही तरावीह की नमाज पढ़ती हैं। वहीं कुछ लोग मस्जिद जाने में समर्थ नहीं होते या फिर मस्जिद घर से दूर हो तो ऐसे में भी घर पर तरावीह की नमाज पढ़ी जा सकती है। तरावीह की नमाज रात के समय पढ़ी जाती है और इसमें 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है। घर पर तरावीह की नमाज पढ़ने का तरीका क्या है? चलिए दोस्तों, आज हम आपको इस बारे में भी बताते हैं। पहला है, मस्जिद में पूरी कुरान सुना देता है, यानी कि मस्जिद में पूरी कुरान सुना देता है, लेकिन घर में कोई पूरी कुरान तरावीह में नहीं पढ़ सकता, बशर्ते कि वह हाफिज ना हो। ऐसे में घर पर कुछ चुनिंदा सूरतें ही पढ़ी जाती हैं, क्योंकि आमतौर पर सभी को पूरी कुरान याद नहीं होती। दूसरा, जिस तरह से हम घर और मस्जिद दोनों में ही नमाज अदा कर सकते हैं, ठीक इसी तरह तरावीह की नमाज भी घर पर पढ़ी जा सकती है। तीसरा, अगर घर में कोई हाफिज कुरान हो तो उसके पीछे तरावीह की नमाज अदा कर सकते हैं, लेकिन घर पर कोई हाफिज ना हो तो तरावीह को दूसरी तरह भी पढ़ना चाहिए। तरावीह की नमाज पढ़ने में लगभग 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है और इसे हर दिन पूरे रमजान में पढ़ी जाती है। इसे बिना किसी गैप के लगातार पढ़ना चाहिए, यानी तरावीह की नमाज में बीच बीच में उठना नहीं चाहिए, तभी इसका सवाब मिलता है। तरावीह की नमाज के लिए पहले किबला रूह खड़े हो जाएं और इसके बाद नियत करें। इसके पहले आप सना यानी कि जो एक दुआ होती है वो पढ़ें, फिर ताउज़ उसको अदा करें और इसके बाद कोई भी कुरान की सूरत पढ़ें। महिला और पुरुष कैसे पढ़ें तरावीह की नियत? चलिए जानते हैं। पुरुष तरावीह की नियत करते समय कहें, नियत की मैंने 2 रकात नमाज सुन्नत तरावीह अल्लाह ताला के वास्ते वक्त ईशा का, पीछे इस इमाम के मुंह मेरा कबा शरीफ की ओर अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांध लेना ही और फिर हाथ बांधकर फिर सना पढ़ेंगे। महिलाएं तरावीह की नियत में कहती हैं, नियत करती हूँ मैं 2 रकात नमाज सुन्नत तरावीह की अल्लाह ताला के वास्ते वक्त ईशा का, मुंह मेरा मक्का मदीना या फिर मक्का काबा की तरफ अल्लाहु अकबर, फिर हाथ ऊपर करके नियत बांध लेते हैं। तरावीह की नमाज में है 20 रकात। जी हाँ दोस्तों, तरावीह की नमाज ईशा नमाज के बाद पढ़ी जाती है। इसमें 20 रकात नमाजें होती हैं। हर 2 रकात के बाद सलाम फेरा जाता है।
10 सलाम के बाद 20 रकात होती हैं और 4 रकात के बाद दुआ पढ़ी जाती है। दुआ में नमाजी देश और समाज की सलामती, परिवार की खुशियां और रोजी रोजगार से जुड़ी दुआ मांगते हैं। तरावी की किस रकात में पढ़ें? कौन सी सूरत? पहली रकात अलम ताला कहफ सूरत, दूसरी रकात ली इलाफी कुरैत सूरत, तीसरी रकात सूरह अरा एतल अल्लजी, चौथी रकात इन्ना आतिल नाल कौसर सूरत, पांचवी रकात सूरह कुल या फिर अह्युल काफुरीन, छठी रकात सूरह इजा जा अ नसर लाही और तलहा, सातवीं रकात सूरह तब्बत यदा, आठवीं रकात सूरह कुल हुवल लाहु अहद, नौवीं रकात सूरह कुल औजू बिलबलिल फलक, 10वीं रकात सूरह कुल अजू बिरब बिन नास। इन्हीं 10 रकात से अगली 10 रकात पूरी की जाती है। माह रमज़ान में तरावी की दुआ का बहुत महत्व होता है। जिस तरह से रमज़ान में रोज़ा की दुआ होती है, उसी तरह तरावी की भी दुआ होती है। दुआ पढ़े बिना तरावी की नमाज अधूरी मानी जाती है। वैसे तो हर मुसलमान को तरावी की दुआ याद रहनी चाहिए। अगर फिर भी किसी कारण दुआ नहीं कर पाए तो आप 4 रकात तरावी पढ़ने के बाद इसमें से कोई एक कामों को कर सकते हैं। पहला, कलमा से लेकर 6 कलमा में जो भी आपको याद हो उसे पढ़ सकते हैं। कोई दाऊद शरीफ पढ़ ले जो आपको याद हो। सुभान अल्लाह या फिर अल्लाहु अकबर भी पढ़ सकता है। अस्तगफार और जैसे उसको भी आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको कुरान की कोई भी आयत याद हो तो उसे भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी ही जानकारी पसंद करते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको जल्द ही नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।